बात करने वाले समनर टेस्ट के बारे में। तो इससे पहले हमने बात किया था ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में। ओपन सर्किट टेस्ट में हमने क्या बात किया था, वो जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है उसको हम लोग कौन से वाइंडिंग पर परफॉर्म करते हैं, लो वोल्टेज साइड पर परफॉर्म करते हैं। और जो हाई वोल्टेज साइड है उसको हम लोग क्या रखते हैं, जो हाई वोल्टेज साइड है उसको हम लोग रखते हैं ओपन। और जो हाई वोल्टेज साइड है वो कौन सी साइड होती है, सेकेंडरी साइड होती है। हमने बात किया था जो ओपन सर्किट टेस्ट है उसमें हमें बेसिकली कोर लॉस मिलता है और जो कॉपर लॉस होता है नेग्लिजिबल होता है। ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग रेटेड वोल्टेज रेटेड फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं ट्रांसफार्मर को। और सिमिलरली हमने बात किया था शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में। शॉर्ट सर्किट टेस्ट को हम लोग कौन से साइड पर परफॉर्म करते हैं, जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है उसको हम लोग कौन से साइड पर परफॉर्म करते हैं, जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है उसको हम लोग परफॉर्म करते हैं बेसिकली हाई वोल्टेज साइड पर। और जो लो वोल्टेज साइड है उसको हम लोग क्या रखते हैं, लो वोल्टेज साइड को हम लोग रखते हैं शॉर्ट। जैसे कि हमने बात किया था जो लो वोल्टेज साइड है उसको हम लोग क्या रखते हैं, जो लो वोल्टेज साइड है उसको हम लोग शॉर्ट रखते हैं। जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है उसको हम लोग क्या रखते हैं, उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट रखते हैं। और जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है उसको हम लोग हाई वोल्टेज वाइंडिंग पर परफॉर्म करते हैं, राइट। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमें क्या मिल रहा था, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमें मिल रहा था बेसिकली कॉपर लॉस। और जो कोर लॉस हमें जो मिल रहा था वो नेग्लिजिबल मिल रहा था। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग जो करंट जो अप्लाई कर रहे थे वो रेटेड करंट था। और जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है उसका एक और एक नाम होता है, उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इम्पिडेंस टेस्ट, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए ओपन सर्किट टेस्ट और ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम लोग कर सकते हैं अगर हमारे पास ट्रांसफार्मर है और वो ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी अगर स्मॉल है, मतलब ट्रांसफार्मर की रेटिंग अगर कम है। अगर लो रेटिंग ट्रांसफार्मर है तो ऐसे केस में हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। और अलग अलग पैरामीटर को डिटरमाइन कर सकते हैं। मगर अगर ट्रांसफार्मर की रेटिंग अगर एमवीए में, ट्रांसफार्मर की रेटिंग अगर एमवीए में या फिर हाई कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर है, हाई रेटिंग का ट्रांसफार्मर है, तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते, राइट। तो यही रीज़न की वजह से हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं समनर टेस्ट। ये जो समनर टेस्ट होता है इसको हम लोग बेसिकली बैक टू बैक टेस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें समनर टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज बैक टू बैक टेस्ट। और ये टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू चेक टेम्परेचर, राइट। टेम्परेचर राइज कितना हो रहा है वो चेक कर सकते हैं। कोर लॉस हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, कॉपर लॉस डिटरमाइन कर सकते हैं बड़े ट्रांसफार्मर की ऑफ लार्ज ट्रांसफार्मर अंडर ओवरलोडेड कंडीशन। अगर कोई ज़्यादा रेटिंग का ट्रांसफार्मर है, ओवरलोडेड कंडीशन पर चल रहा है, वो ट्रांसफार्मर का अगर हमें टेम्परेचर राइज चेक करना हो, कोर लॉस देखना हो, कॉपर लॉस देखना हो, तो ऐसे केस में हम लोग ये समनर टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। दिस टेस्ट इज़ फॉर ट्रांसफार्मर हैविंग अ केवीए रेटिंग और कैन से एमवीए रेटिंग। ये जो टेस्ट है ये हम लोग बेसिकली उस ट्रांसफार्मर पर परफॉर्म करते हैं जिस ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो किस में, वो एमवीए में, राइट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन दिस टेस्ट टू आइडियल ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड पैरेलली विथ सप्लाई। तो ये टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, दो आइडियल ट्रांसफार्मर को पैरेलली कनेक्ट करते हैं सप्लाई के साथ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो टेस्ट है, जो सर्किटरी है हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें कितने ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहे हैं, दो ट्रांसफार्मर। यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर और यहाँ पर ये दूसरा ट्रांसफार्मर। और ये दोनों जो ट्रांसफार्मर है वो कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है, किसके साथ, सप्लाई के साथ। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने एक वाट मीटर लगा के रखा है, यहाँ पर ये वोल्ट मीटर और यहाँ पर ये एम मीटर, राइट। और सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने वोल्ट मीटर लगा के रखा है, यहाँ पर ये वाट मीटर लगाए। और यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पर लगा है बेसिकली ऑटो ट्रांसफार्मर। यहाँ क्या लगा है, यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर की क्या रिक्वायरमेंट है, जो ऑटो ट्रांसफार्मर है इसके हेल्प से जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग वेरी करेंगे, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये पहला वाला ट्रांसफार्मर उसकी है प्राइमरी वाइंडिंग। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें दूसरा वाला ट्रांसफार्मर उसकी है प्राइमरी वाइंडिंग। और यहाँ पर ये पहले वाले ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग और यहाँ पर ये पहले वाले ट्रांसफार्मर दूसरे वाले ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये दोनों जो ट्रांसफार्मर हमने जो कंसिडर किया है, दोनों जो ट्रांसफार्मर है कौन से ट्रांसफार्मर है, आइडियल ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी इज अप्लाइड इन दिस टेस्ट। तो जैसे कि हमने बात किया था ओपन सर्किट टेस्ट में भी, यहाँ पर ये जो टेस्ट है इसमें भी, समनर टेस्ट में भी हम लोग रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड एट रेटेड फ्रीक्वेंसी एंड रेटेड वोल्टेज। जैसे कि हमने बात किया सेम स्टेटमेंट है, ये जो टेस्ट है इसको हम लोग रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पर ही कंडक्ट करते हैं। V1A1 ये क्या मेजर करेंगे, रेटेड वोल्टेज मेजर करेंगे और रेटेड करंट मेजर करेंगे। और W1 क्या करेगा, कोर लॉस मेजर करेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें V1 वोल्ट मीटर क्या करेगा, रेटेड वोल्टेज मेजर करेगा। क्यों रेटेड वोल्टेज मेजर करेगा, क्योंकि जो टेस्ट है इसको हम लोग रेटेड वोल्टेज पर परफॉर्म करते हैं। और ये जो A1 जो एम मीटर है वो क्या करेगा, रेटेड करंट मेजरमेंट करेगा। और यहाँ पर ये जो वाट मीटर है वो क्या करेगा, जो लॉस है उसको मेजरमेंट करने का काम करेगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें सेकेंडरी ऑफ बोथ द ट्रांसफार्मर कनेक्टेड इन सीरीज बट दे आर इन फेस अपोजिट पोलैरिटी, या फिर बोल सकते हैं फेस अपोजिशन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें दोनों ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी है, पहले वाले ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी, दूसरे वाले ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी। यहाँ पर ये दोनों जो सेकेंडरी होती है वो कैसे कनेक्टेड होती है, फेस अपोजिशन में। मतलब दोनों की जो पोलैरिटी होती है वो कैसी होती है, वो अपोजिट होती है। दोनों ट्रांसफार्मर सीरीज में तो कनेक्टेड है मगर इनकी पोलैरिटी अपोजिट होगी। यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस, राइट। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमें यही बोल रहा है जो सेकेंडरी है दोनों ट्रांसफार्मर की सीरीज अपोजिशन में होती है, अपोजिट पोलैरिटी में होती है।
टू चेक पोलैरिटी ऑफ सेकेंडरी ऑफ बोथ द ट्रांसफार्मर V2 वोल्टमीटर इज कनेक्टेड। और जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर ये दोनों जो ट्रांसफार्मर है इसकी जो पोलैरिटी होती है वो कैसी होती है, वो अपोजिट होती है। और वो पोलैरिटी चेक करने के लिए यहाँ पर हमने एक वोल्टमीटर लगा के रखा और ये जो वोल्टमीटर है ये है V2 वोल्टमीटर, राइट। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, if polarity is opposite then V2 voltmeter shows a zero deflection, hence the secondary of both the transformer is open circuited। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया दोनों जो सेकेंडरी है दोनों की जो पोलैरिटी होती है वो कैसी होती है, वो अपोजिट होती है। पोलैरिटी अपोजिट या फिर बोल सकते हैं फेस अपोजिशन होता है दोनों का। तो अगर ये पोलैरिटी अपोजिट होती है तो अपोजिट पोलैरिटी को कौन मेजरमेंट करेगा, V2 वोल्टमीटर मेजर करेगा। अगर दोनों की पोलैरिटी अगर अपोजिट होती है तो ये जो V2 जो वोल्टमीटर है इसका जो डिफ्लेक्शन है वो हमें कैसा मिलेगा, V2 वोल्टमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो हमें कैसा मिलेगा, हमें मिलेगा जीरो। मतलब जो V2 जो वोल्टमीटर है कुछ भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, उसकी जो नीडल होगी बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। अगर V2 वोल्टमीटर बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं करता है तो इसका मतलब जो सेकेंडरीज है वो कैसी है, वो ओपन सर्किट है। सेकेंडरी अगर ओपन सर्किट है तो ये जो टेस्ट हो गया कौन सा टेस्ट हो गया, ओपन सर्किट टेस्ट हो गया, राइट। तो यहाँ पर ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट टेस्ट हमें मिला। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगी ओपन सर्किट टेस्ट के पैरामीटर। तो यहाँ पर हमें क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा बेसिकली कोर लॉस, और जो कॉपर लॉस होगा वो हमें कैसा मिलेगा, नेग्लिजिबल मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर जो लॉस है उसको मेजरमेंट करने का काम कौन करेगा, वॉट मीटर करेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमें जो ऑटो ट्रांसफार्मर जो दिखाई दे रहा है, ऑटो ट्रांसफार्मर के हेल्प से जो सेकेंडरी का जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, वेरी करेंगे। तो जो सेकेंडरी का जो वोल्टेज है उसको हम लोग क्या करेंगे, वेरी करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, जिसकी वजह से होगा क्या, जो सेकेंडरी है वो ओपन सर्किट से शॉर्ट सर्किट में आने लगेंगी। जो सेकेंडरी का जो वोल्टेज होगा वो इंक्रीज करने लगेगा, जिसकी वजह से जो V2 जो वोल्टमीटर है वो हमें क्या इंडिकेट करने लगेगा, डिफ्लेक्शन इंडिकेट करने लगेगा। और अभी ये जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बराबर में होगा, राइट। और अगर ये टेस्ट अगर शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बराबर में होता है तो ऐसे केस में हमें कौन सा लॉस मिलेगा, हमें मिलेगा कॉपर लॉस। और जो कोर लॉस होगा कैसा होगा, वो नेग्लिजिबल होगा, राइट। तो जो हमने बात किया उसको हमने यहाँ पर लिखा है, पोलैरिटी इज अपोजिट। अगर पोलैरिटी अगर अपोजिट है तो जो V2 जो वोल्टमीटर है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। हैंस जो सेकेंडरी होगी दोनों ट्रांसफार्मर की वो कैसी होगी, वो ओपन सर्किटेड होगी। सेकेंडरी इज ओपन सर्किटेड, जो सेकेंडरी है वो ओपन सर्किट है, जिसकी वजह से होगा क्या, कोर लॉस। जैसे हमने बात किया जो सेकेंडरी ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट टेस्ट होगा ये, राइट। तो सेकेंडरी ओपन सर्किट है जिसकी वजह से प्राइमरी में करंट फ्लो होगा जो कि होगा नो लोड करंट। और ये जो नो लोड करंट है वो कितना होगा, वो होगा 2I0। और यहाँ पर ये ओपन सर्किट टेस्ट की तरह है तो यहाँ पर हमें कौन सा लॉस मिलेगा, हमें मिलेगा कोर लॉस, कॉपर लॉस नेग्लिजिबल होगा, राइट। तो सेकेंडरी इज ओपन सर्किटेड सो नो लोड करंट फ्लो फ्रॉम प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर एंड इन ओपन सर्किट टेस्ट वी गेट कोर लॉस। और वो जो कोर लॉस हो कौन मेजरमेंट करेगा, W1 वॉट मीटर। तो जो कोर लॉस हो W1 वॉट मीटर मेजरमेंट करेगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, नाउ विद द हेल्प ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर वी इंक्रीज सेकेंडरी वोल्टेज। अभी ऑटो ट्रांसफार्मर के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, जो सेकेंडरी का जो वोल्टेज है उसको हम लोग इंक्रीज करेंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर की हेल्प से जो सेकेंडरी का जो वोल्टेज हमें जो दिखाई दे रहा है, सेकेंडरी का जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। जैसे हमने बात किया इसके हेल्प से, ऑटो ट्रांसफार्मर के हेल्प से सेकेंडरी का वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से होगा क्या, हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट से शॉर्ट सर्किट टेस्ट में एंटर करेंगे। बाय इंक्रीजिंग सेकेंडरी वोल्टेज सेकेंडरी करंट विल ऑल्सो इंक्रीज। सेकेंडरी वोल्टेज इंक्रीज करने की वजह से होगा क्या, सेकेंडरी करंट भी इंक्रीज होगा। और वो जो सेकेंडरी करंट है वो A2 एमीटर और V2 वोल्टमीटर मेजर करेंगे। तो जैसे कि हमने बात किया, जब हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर के हेल्प से वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो होगा क्या, सेकेंडरी में करंट फ्लो होगा। और वो जो सेकेंडरी करंट है उसको हम लोग ये A2 एमीटर और जो V2 जो वोल्टमीटर है उसके हेल्प से क्या करेंगे, मेजर करेंगे, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नो कंडीशन इज सेम एज दैट ऑफ शॉर्ट सर्किट। जैसे कि हमने बात किया अभी जो कंडीशन है वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट की तरह होगी। और हमें कौन सा लॉस मिलेगा, कॉपर लॉस। और वो जो कॉपर लॉस है वो W2 वॉट मीटर मेजर करेगा। तो जो कॉपर लॉस है कौन मेजर करेगा, जो कॉपर लॉस है W2 वॉट मीटर मेजर करेगा, राइट। टू चेक टेम्परेचर राइज, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये जो टेस्ट है इसमें हम लोग जो कॉपर लॉस और जो कोर लॉस है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो टेस्ट है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं समनर टेस्ट।